राधा के संग में आज रास रचे कृष्ण का आधा किरणें बखेरनी है, यहाँ बाद में किरणें बखेरनी। जब सूर्य उदय होता है तो वो कीचड़ में भी और वो स्वर्ण महल पर भी समान दृष्टि से अपना प्रकाश देते हैं भगवान सूर्य। तो संसार के जो भगवान के भक्त हैं ना, उनको भी चाहिए कि महाराज वो भगवान के भक्तों को समान रूप से देखे, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, सुंदर हो, कुरूप हो, गोरा हो, काला हो, वो सबको समान दृष्टि से सब पर भगवान के भक्त कृपा करे और सब पर अपनी आशीर्वाद समान दृष्टि से बना करके रखे, भेदभाव ना करे। एक मकड़ी को अपना गुरु बनाया। मकड़ी को देखा है? मकड़ी क्या करती है? जाला बुनती है और एक दिन उसी में फंस करके स्वयं मर जाती है। तो उसी प्रकार से कलिकाल के अधिकांश तर व्यक्ति क्या है कि अपने सुख के लिए दूसरों का बुरा करते, दूसरों का बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने एक गुरु बनाया मकड़ी को। मकड़ी यानी वो स्वयं जाला बुनती है, उसमें स्वयं फंस करके मर जाती है। वैसे ही संसार के व्यक्ति करते, दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं और एक दिन स्वयं ही उसमें गिर करके मर जाते हैं। देखो एक कथा सुनाते हैं कि एक बेटा था और उसके माता पिता थे। एक बार तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी खुश हो गए, तीनों से कहा कि मांगो, क्या वरदान चाहते हो। तो जो लड़के की माँ थी उसने कहा कि भगवान जी हमको ये वरदान दे दो कि हमको 16 साल की बना दो। थी महाराज 85 साल की, बोले हमको 16 साल की बना दो। अब महाराज भगवान बोले तथास्तु, उसको 16 साल की बना दिया। अब महाराज उसका पिता सोचने लगा कि ये तो बन गई 16 साल की, हम रह गए 85 साल के बुढ़ऊ बाबा, ये तो अपना ब्याह गौना दूसरा करेगी, बढ़िया आनंद से रहेगी, हम महाराज बूढ़े रह जाएंगे। तो बोला भगवान जी हमको ये वरदान दे दो कि जो हमारी पत्नी है उसको कुतिया बना दो। हम महाराज ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, महाराज उसकी पत्नी को कुतिया बन गई। हमारा उसका जो लड़का था वो रोने लगा कि माँ कुतिया बन गई, बाप महाराज वैसे के वैसे बूढ़े। तो महाराज वो कहने लगा भगवान जी, भगवान बोले तुम भी मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। बोले भगवान जी हमको ये वरदान दे दो कि जैसा पहले था सब वैसा का वैसा ही कर दो। महाराज तपस्या भी कर ली, वरदान भी मांग लिए और कुछ हाथ भी नहीं लगा। यानी दूसरों का बुरा करने के चक्कर में कुछ भी हाथ नहीं लगता है, सदैव अपने हाथ खाली रह जाते। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए दूसरे के लिए मकड़ी बन करके जाल ना। दूसरे को महाराज जैसे मन में आता सामने वाले पे एक गाड़ी है, भगवान जी हम पे क्यों नहीं है, सामने वाले का घर बन गया। अब महाराज हम मन ही मन, हमारा छोटा सा घर है तो कोसते रहते, कोई काम धंधा करता नहीं है, चोरी करके लाता होगा, घर बना लिया मकान। अब भगवान से भगवान इसका बुरा हो जाए, भगवान इसका बुरा हो जाए। एक कथा सुनी होगी आपने कि एक वैश्या का कोठा था, ठीक उसके सामने एक ब्राह्मण का आश्रम था, संत का आश्रम। अब जो वैश्या थी, जो गणिका थी, वो रोज उठ करके सामने महाराज पंडित जी को देखती, महात्मा को देखती तो मन में भाव लाती कि कितने अच्छे महाराज मेरे भाग्य हैं कि देखो सामने मुझे, मैं इतनी पापनी हूँ, दुष्टनी हूँ
और रोज मुझे ब्राह्मण के दर्शन हो जाते हैं। रोज महाराज इनके कितने भाग्य है, महात्मा के भगवान की सेवा में लगे हैं। वो रोज ऐसा सोचती रहती मन में। और इधर जो पंडित जी थे, संत थे, वो रोज उस गड़िका को जब भी देख लिया राम 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 राम, पूरा दिन बेकार हो गया। ऐसे का मुंह देख लिया हमने, हमारे कर्म फूटे होंगे जो यहाँ हमारा घर भगवान ने बनवा दिया, कहीं जा भी नहीं सकते। रोज ऐसे कोसते उसको। और जब महाराज हुआ क्या कि जिस दिन महात्मा की मृत्यु हुई उसी दिन महाराज उस गड़िका की मृत्यु हुई। दोनों की मुलाकात हो गई महाराज यमराज के यहाँ। अब यमराज दोनों का लेखा जोखा देखने लगे, सो बोले कि ये जो महात्मा है इनको नरक में ले जाओ, तो ये जो गड़िका है इसको स्वर्ग में ले जाओ। महाराज बोले महाराज पूरे जीवन भर पूजा पाठ किए, मुझे तुम नरक में डाल रहे हो, और ये तो महाराज पापिनी सदैव ही आजीवन पर पुरुषों का संग करने वाली, इसको आप स्वर्गलोक में भेज रहे हो। बोले इसलिए जो भी पाप किया हो, लेकिन ये जब भी तुम्हें देखती थी भगवान का बार बार धन्यवाद करती थी कि महाराज मेरे भाग्य हैं जो संत के दर्शन मुझे हो जाते हैं। और तुम जब भी देखते थे इसको कोसते रहते थे, और इसीलिए तुम्हारे पुण्यों को तुमने छीड़ कर लिया, और इसने पाप करते हुए भी अनन्य पुण्यों को कमा लिया, इसीलिए तुम नरक जाओगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो जैसा है पाप करने वाला है, हम कितने पवित्र हैं, हम सामने वाले के अवगुणों को देखते हमारे अंदर कितनी शुद्धता है। इसीलिए महाराज हमको चाहिए कि मकड़ी ना बन करके दूसरों के लिए जाल न बुने, अन्यथा एक दिन स्वयं ही फंस करके मृत्यु हो जाती है। एक गुरु बनाया उन्होंने मधुमक्खी को, ये आपके काम की चीज है। हाँ, आप भी मधुमक्खी हो। हाँ, और क्या मधुमक्खी क्या करती है पता है? 2-2, 4-4 किलोमीटर तक उड़ के जाती है, पुष्पों से सुगंध लेके आती है, 24-24 घंटे निरंतर मेहनत करती है, शहद तैयार करती है। और कभी उसको खाती नहीं, उसको इकट्ठा करती जाती है। ज्यादा हो जाए तो खाऊंगी, ज्यादा हो जाए, जैसे तुम लोग करते हो ना, दान करोगे, कमा कमा के बैंकों में तिजोरियों में रखते जाओगे, और ज्यादा हो जाए, और ज्यादा हो जाए, और ज्यादा हो जाए। और मधुमक्खी का हाल क्या होता है? वो महाराज खाती नहीं, इकट्ठा करती जाती है। और एक दिन एक व्यक्ति आता है और थोड़ा सा आग लगा के धुआं करेगा, है? और हाथों में ग्लव्स पहनेगा, और महाराज सारे शहद को तोड़ करके आपकी मेहनत का पूरा फल ले जाता है। उसी प्रकार से आप कमा कमा के दान नहीं करते, पुण्य नहीं करते, यही छोड़ जाते हो महाराज। यमराज के दूत आते हैं और एक दिन आपके प्राणों को तक्षण ही लेकर के चल देते हैं। और जो आपके द्वारा कमाई हुई पूंजी है उसका आप दूसरे ही भोग भोगते हैं। कोई उनसे मदिरा पान कर रहा है, कोई उनसे जुआ खेलेगा, कोई आप महाराज इतने मेहनत करके कमा कमा के रखोगे, दान पुण्य नहीं करोगे, सत्कर्म नहीं करोगे, और वो सब महाराज आपकी संतान पुत्र पौत्र इत्यादि किसमें लगाएंगे कोई पता नहीं। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि मधुमक्खी न बने। जीवन में सब आवश्यक है। देखो, जीवन में आपके भोजन आवश्यक है, खाना आवश्यक है, वस्त्र पहनना आवश्यक है, दवाई खाना आवश्यक है। उसी प्रकार से जीवन में दान करना आवश्यक है। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, पवित्रता, दान। 3 चरण, तीनों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर में नहीं रहे, केवल एक चरण कलयुग में बचा है, वो है दान। वो भी सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कूट वासना। व्यक्ति क्या करने में लगा? बोले केवल अपना पेट भरने में। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं रहा, तपः शौचम, तप नहीं रहा, पवित्रता नहीं रही, दया दानम न विद्यते, दया नहीं रही, दान की भावना भी नहीं रही। व्यक्ति